राम राम ताऊ। ताऊ, अब की बार इलेक्शन में किसका बत्ती जोर हाथ चल रहा है? भाई इलेक्शन से तो बत्ती दूर चल रहा मेरा। नहीं शिक्षा या तो सही अस्पताल नहीं बालका का आंगनवाड़ी में भी कोन्या आंगनवाड़ी भी कोन्या। हाँ गणे काम कोन्या बेटा के करवागा सरपंच करवाओगा ही हैं। सरपंच जो कहते हैं हर बार कहते होंगे, तो क्या उन्होंने पूरे कराए? ना कोई ना कराई वही टलाला घेर दी। ये देखेंगे कौन बनेगा फिर आपके सामने आप हमारे स्कूल को ही देख लीजिए। हमारा स्कूल था पहले मिडिल स्कूल, मिडिल से प्राइमरी स्कूल हो गया। अब प्राइमरी से अब आने वाले मेरे ख्याल से अगले सेशन में बंद ही हो जाएगा। नमस्कार बेटे। जो गांव है, गांव के अंदर आज इलेक्शन है, तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला। कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह ना, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। मैं सर ये जानना चाहूँगा, क्योंकि हर साल जो है बनते हैं जो है मेंबर भी, सरपंच भी, तो यहाँ पे जो है काम भी कराए जाते हैं। आपके गांव के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो आपके गांव में होनी चाहिए थी लेकिन आज तक नहीं हुई? हाँ, हमारे गांव में सीवर होना बहुत ज़रूरी है। सीवर की मेन डिमांड है, बाकी तकरीबन काम एक ये स्कूल की रिपेयर। स्कूल के बाहर भी सर, जैसे कि जो ये है काफ़ी जो है गंद लगता है, ऐसा लगता नहीं जिससे जो है बच्चे बीमार हो सकते हैं। हाँ, एक तो स्कूल में भाई ध्यान देना चाहिए। गांव का जो भी सरपंच मेंबर बनेंगे या ब्लॉक समिति जिला परिषद के जो भी सदस्य बनेंगे, उनको इसकी स्कूल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और एक गांव में सीवर, ये दो मेन है। और गांव में बच्चों के खेलने के लिए कोई स्टेडियम वगैरह? स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कंप्लीट तो है नहीं, और बनने को जा रहा है। बनने को जा रहा है। गांव का जो है स्पोर्ट कोई, जैसे थाना खुर्द गांव में जैसे हमने बातचीत की, तो वहां पर जो है बच्चों ने खुद जो है एक अपना जो है ग्राउंड तैयार किया। तो ऐसे गांव का कुछ स्पोर्ट जो है आपको मिल रहा हो? नहीं, यहाँ तो गांव पिछली जो पंचायत थी ना, उनने ही बनाया था। अभी वो अनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट होना है। बिल्कुल सर। आज जो है इलेक्शन का दौर चल रहा है, आपका जो है ब्लॉक समिति का इलेक्शन चल रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बिल्कुल खुशी महसूस कर रही हूँ। खुशी है या घबराहट है? घबराहट नहीं है जी। नमस्कार। नमस्ते बेटा। जो है इलेक्शन जो है शांति प्रिय ढंग से ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है भाई। कति हाँ। गांव के अंदर जो काम होना चाहिए था और वो काम हुआ नहीं है, जैसे कि शिक्षा नहीं मिल पा रही स्कूल की, जैसे ये स्कूल नहीं शिक्षा या तो सही अस्पताल नहीं बालका का आंगनवाड़ी में भी कोन्या आंगनवाड़ी भी कोन्या। हाँ गणे काम कोन्या बेटा के करवागा सरपंच करवाओगा ही हैं। सरपंच जो कहते हैं हर बार कहते होंगे, तो क्या उन्होंने पूरे कराए? ना कोई ना कराई वही टलाला घेर दी। ये देखेंगे कौन बनेगा फिर के करेगा। ठीक। और क्या करवाओगा और किसी का बोबरा फटवाओगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। वैसे जो है गांव के अंदर जो है शिक्षा होनी चाहिए। हाँ गरीब बच्चों के लिए कोई फ्री ट्यूशन सेंटर? कोई नहीं गरीब बच्चा का। और क्या क्या सुधार होना चाहिए, क्या क्या यहाँ पर जो है गांव के अंदर आना चाहिए? भाई स्कूल भी होना चाहिए, आंगनबाड़ी भी होनी चाहिए, अस्पताल भी होना चाहिए, गली गाल भी बढ़िया होनी चाहिए। चीज़ तो सारी कामिल होनी चाहिए। बालका की पढ़ाई के स्कूल होने चाहिए। दूसरे गाँव में हम जा हैं आंगनबाड़ी में भी बालका का कोई नहीं ना, स्कूल में अस्पताल में ओबरिया में घेर दें मरे जहाँ गर्मी में को आता है निकालता है नहीं अपने बालका ने। राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। मैं न्यू पूछना चाह रहा था, जो ये गांव तरप्पर है आपका, इसके अंदर जैसे ही हमने एंट्री करी ना, तो कोई मैंने जो है बढ़िया सा रोड दिखा ना, यहाँ पे जो है स्कूल के पास आसपास जो है कोई साफ सफाई। क्या बच्चे भी बीमार होते होंगे? भाई साहब, इसमें वही गंदगी के कारण तो बीमारी तो आती है, ये तो सब जानते हैं। सब जानते हैं। हाँ। फिर आपने जो एक जवाब दूंगा आप, तो आपने सबसे पहले एंट्री करी गांव में, घुसते देखा होगा आपने, जोड़ की हालत देखी होगी हमारे की। जोड़ पिछले 3 प्लान हो गए प्रधानी के आज चलते हुए,
आज तक उसमें पानी नहीं भरा गया। जितना भी पानी है यो एक बार कुछ गली वालों ने सहयोग करके न थोड़े बहुत जो भी इकट्ठे हुए गांव ने या गली वालों ने या 4-5 आदमी जो भी थे उनने पैसे इकट्ठे करके ना अपने पैसे से अपनी मेहनत से वहाँ पे रजबाया 4-5 किलोमीटर रजबाया, उसको खोद के मजदूरी लगा के वहाँ से लेके आए और जोड़ का जब हमने पानी भरा था वो भी एक बार 2 बार। उसके बाद फिर वही बात है, सब नौकरी पेशे वाले सबके पास इतना टाइम नहीं है। और हम कागज़ निकलवाते हैं, अगर आरटीआई से निकलवाते हैं तो हमारा जोड़ हम एसडीएम के पास मैं खुद भी मिल के आया हूँ, एसडीएम से मेरी बात भी हुई। उन्होंने 1 मिनट में रिकॉर्ड मंगाया तो उन्होंने बोला अगर 6 महीने में तुम्हारे जोड़ की सफाई होती है और पानी भरा जाता है हमारे पास। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं सरपंच के खिलाफ बोल रहा हूँ, एक सामाजिक व्यवहारिक बात है ये। मैं ना तो उस सरपंच से मेरी कोई दुश्मनाई ना और कुछ ना आने वाले से किसी से। भाई आप जो जैसे पूछ रहे हो उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल सर, ये तो जो है एक गांव की जो समस्या है, और गांव की समस्या चाहे हम जो है हाँ एक आम जो आदमी है वो गांव की समस्या को बताने का उसका फर्ज भी बनता है। ऐसा नहीं है कि और मैं बता दूं जो सरपंच था वो मेरे ताऊ का ही लड़का था। मैं ये नहीं कह रहा मैं अपने के बारे में क्यों बुराई करूँगा, मैं उसकी बुराई के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक काम के प्रति कह रहा हूँ क्योंकि इसमें सबका भला होना चाहिए ना कि एक आदमी का भला हो। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी बात। एक ग्राउंड हमारे पिछले सतबीर जी थे हमारे, वो स्वर्ग में हम आज नरक में बैठे हैं, वो एक्सपायर हो गए। उन्होंने कुछ पेमेंट जमा कराई थी खेल ग्राउंड के लिए, और उन्होंने जो पैसे जमा करवाए थे उसके बाद ये हुआ था कि बाकी पैसा सरकार देगी तो हमें आप ज़मीन दे दीजिए और खेल स्टेडियम बना दिया जाएगा गांव के लिए। वो भी प्लान गए 5-6 साल वो गए, 6 साल ये गए, 12 साल हो गए। आज तक ना तो कोई ग्राउंड की ज़मीन निर्धारित हुई है हमारे गांव से, हमारे गांव के जो भी सरपंच थे ऐसी कोई ज़मीन निर्धारित नहीं की गई है भाई यहाँ पे स्टेडियम बनेगा, यहाँ पे ग्राउंड बनेगा, बच्चों के खेलने का स्थान होगा। एक खेलने का स्थान था उसमें, चलो भाई वो भी अच्छा काम किया सरपंच ने, पेड़ लगा दिए, क्योंकि आजकल भाई ऑक्सीजन की कमी वैसे ही है, हरा भरा गाँव करवा दिया, वो अच्छी बात है, वो अच्छी। पर ऐसा था वो अगर उसको करवाना था तो दूसरी जगह बच्चों खेलने की। ये जो खेल के बारे में जो है आपने समस्या बताई, जो जोड़ की समस्या बताई, क्योंकि वहाँ पशु भी पानी पीते हैं और भी बहुत जो है आसपास का जो जीव जंतु जो है सभी को जो है नुकसान हो रहा है, और ये जो है सबसे मेन समस्या है। और हम जब जो है आपके गांव के जो पूर्व सरपंच थे वो भी और जो आने वाले प्रत्याशी उनसे भी बात करेंगे कि ये जो काम होने वाले चाहिए थे ये जो है क्यों नहीं कराए गए, और आगे अगर आप बन जाते हैं तो आप जो है और क्या जो है काम करा सकते हैं। अब एक बात आपके सामने है, आप हमारे स्कूल को ही देख लीजिए। हमारा स्कूल था पहले मिडल से प्राइमरी स्कूल होगा, अब प्राइमरी से अब आने वाले मेरे ख्याल से अगले सेशन में बंद ही हो जाएगा। यानी मिडल से प्राइमरी स्कूल, ये तो सुना है कि प्राइमरी स्कूल से जो है मिडल और उसके बाद जो है 12th तक का जो है स्कूल होना चाहिए, लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई मिडल स्कूल था और वो जो है प्राइमरी स्कूल बन गया। ये बहुत ही विचार करने वाली बात है, सोचने की बात है कि गांव का जो है मिडल स्कूल प्राइमरी स्कूल में जो है कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर बहुत बड़ी जो है समस्या है। इस समस्या के लिए क्या गाँव वालों ने जो है कुछ किया? गांव वालों ने तो एक ही कदम उठाया, किसी ने सामने तो आके आए नहीं, पीछे से सब कहते हैं ऐसा कर लो, पर सामने हम कोशिश करते रहेंगे पर कोई हमारा साथ देने वाला नहीं हुआ। कईयों से देखो आपस में बैठ के मीटिंग करते हैं, आपस में बैठ के विचार करते हैं, पर उसके साथ एक जुड़ जाता है, 2 जुड़ जाता है। हमने कोशिश की एक कमेटी बनाने की, उस दिन फैसला होगा ठीक हम कमेटी बनाएंगे, इतने आदमी होंगे। दोबारा हमने उसके कमेटी के लिए रजिस्टर्ड के लिए हमने सबका नाम लिया, तो पूछा भाई अपने आधार कार्ड ये दीजिए, क्योंकि उसमें रजिस्टर्ड के लिए तो सारी चीज़ चाहिए, तो कोई सामने नहीं आया। तो ये समस्या है, सब सोचते हैं भाई हम क्यों किसी के साथ जुड़े, हमारे पास टाइम नहीं, एक छोटा गांव है, हमारे पास कम ज़मीन होने के कारण सब कोई प्राइवेट नौकरी करता, कोई टाइम ना होने के कारण सबसे मेन कारण है ये भाई हम टाइम नहीं दे पाते। नहीं तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। स्कूल के बारे में भी अगर सब साथ खड़े हो जाएं तो एक मुखिया का भी काम होता है,
सर सबसे बड़ा जो मेन क्वेश्चन होता है सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हाउ टू मैनेज, कि मैनेज कैसे किया जाए किसी भी चीज़ को। अगर जो गांव है अपने गांव के लिए, अपने घर परिवार के लिए, क्योंकि एक आदमी इंसान का जो है कर्तव्य होता है कि अपने घर के साथ साथ अपने गांव को, समाज को भी वो जो है आगे लेके चले, तो उसके लिए तो जो है टाइम निकालना पड़ेगा। और ये जो स्कूल की जो समस्या है या और जो समस्या है, इससे सिर्फ ये नहीं है कि ये स्कूल जो है मिडल तक हो गया, ये इससे जो है आने वाली पीढ़ियां वो जो है रॉन्ग डायरेक्शन पे चली जाएंगी। शायद जो है गांव के अंदर जो है नशा वगैरह भी जो है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहिए? देखो जी, नशे की तो ये है, हमारा छोटा सीमित गांव है, इतना बड़ा इतना नशे का व्यापार या कह लो या कुछ आदि नहीं है, पर कुछ परसेंट हैं अशिक्षित। कुछ अशिक्षित होने के कारण गांव में शिक्षा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो एक बात बताऊं, वहाँ पे शिक्षित कैसे होंगे? हमारा सबसे पहला मंदिर यही है, भगवान को पूजने से बढ़िया किसी स्कूल में जाके हम वहाँ पे शिक्षा की पूजा करें तो खुद ही विकसित हो जाएगा गांव, ना हमें किसी मुखिया की ज़रूरत पड़ेगी। पर क्या करें, जैसे सरकार की सोच होती है ना, इनको पढ़ने के उससे रोका जाए, इसी तरह आजकल के नेताओं की, आजकल के सरपंचों की, हमारी भी ऐसी सोच होगी। अगर किसी को शिक्षा ना दे, शिक्षा देंगे तो वो खुद समझदार हो जाएगा, वो खुद अपना पेट पालन पोषण करने लग जाएगा, उसको किसी से मतलब नहीं रहेगा। वही हालत हमारे गाँव की हो रखी है। बिल्कुल सर, ये जो है बहुत बड़ी समस्या है तुर्कपुर गांव से। सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की, और जो है सफाई भी जो है मेन होनी चाहिए। गांव के अंदर जो है एक नाले की जो है समस्या जो बताई गई, ना ही जो है गांव के अंदर जो है कोई खेल ग्राउंड है, ना ही जो है कोई ऐसा हॉस्पिटल है जिससे के अंदर जो इलाज हो सके, ना शिक्षा है। तो हम इन समस्याओं को देख सकते हैं कि गांव के अंदर जो है विकास कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी, चाहे गांव की रही है, चाहे मुखिया की रही है या किसी की भी रही है, कहीं ना कहीं कोई तो कमी है। मास्टर जी, एक बात और कह रहा हूँ मैं आपके चैनल के द्वारा, मैं अपने गांव वालों से अपील कह लो या कुछ भी कह लीजिए, मैं एक ये करना चाह रहा हूँ, जैसे हम प्राइवेट स्कूल में भागते हैं अपने बच्चों को लेके, अगर हम जो ट्रेवल्स का खर्चा देते हैं, अगर हम ट्रेवल्स के खर्चे में अपने बच्चे को यहाँ पढ़ा लें तो बेस्ट रहता है कि वहाँ पे फीस भी देके। अगर हम 1000 रुपये उसको फीस देते हैं, 1000 रुपये हम यहाँ पे बोनस दे दे या कुछ भी दे दे, डोनेट कर दे स्कूल को, एक तो स्कूल का ग्राउंड भी हर चीज़ बढ़िया होएगा। और बच्चे को जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे टीचर पढ़ाते हैं, हम उन्हीं को हायर कर लेते हैं, अगर आप यहीं पर पढ़ाइए, ना तो ट्रेवल्स का खर्चा, ना हमारे बच्चे कहीं बाहर जाके हमें ये महसूस हो कि भाई हमारा बच्चा आज स्कूल गया, वहाँ पे कोई बीमार हो रखा है, किसी को कोई चोट लग गई या किसी को कोई जान का खतरा, कोई एक्सीडेंट का खतरा, इससे भी बच सकें। पर मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, हमारे गांव में अगर ये बात हो जाए ना, मैं तो इसी चीज़ में जुड़ा हुआ हूँ, अगर कोई ऐसा सरपंच बने या ऐसा मेंबर बने या कोई जिला परिषद ऐसा बने या कोई ब्लॉक में ऐसा मेंबर आए जो हमारे शिक्षा के बारे में सोचें, हमारे स्कूल के बारे में सोचें, बस हमें शिक्षित हो जाएंगे तो सारे काम अपने आप सही हो जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या यही है। और एक दूसरा खेल ग्राउंड की, अगर खेल ग्राउंड होगा तो आज हमारा हरियाणा इस खेल के ऊपर ही सबसे ऊपर है। बहुत ही अच्छे विचार जो है भाई कुलदीप जी के। और लास्ट में जो है मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, दारू करती है, शराब दारू करती है, घर घर को बेकार, लेकिन शिक्षा से ही मिलेंगे हर बच्चे को संस्कार। इसीलिए जो है शिक्षा की तरफ जो है रुझान कीजिए, ना कि जो है नशे की तरफ। और पहले जो है हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बच्चों को अपने पास बिठाते थे, संस्कार देते थे, लेकिन आजकल सबसे बड़ी कमी यही है कि पेरेंट्स के पास जो है अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम देना स्टार्ट कर दें, अपने गाँव को टाइम देना स्टार्ट कर दें और समाज को अच्छे ढंग से चलाएंगे तो शायद जो है गाँव का विकास हो सकेगा। धन्यवाद।